Hello children, welcome back in your maths class, and today we are starting class 5 maths chapter number 12 smart charts. After this video, you will be able to collect and record data, understand the graphical representation of data like pie chart and bar graph. You can also understand and represent fraction through chapati chart or pie chart. You can draw conclusion and inferences from the data. हेल्पिंग हैंड्स। बच्चों, हेल्पिंग हैंड्स मीन्स आप अपने पेरेंट्स की उनके घर के काम में कितनी हेल्प करते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमारा आज का ये टॉपिक है, जहाँ पर एक ईवीएस पीरियड में टीचर अपने बच्चों से ये पूछ रहे हैं कि वो अपने घर पर पेरेंट्स की कितनी हेल्प करते हैं, और चिल्ड्रन ने जो आंसर दिए उन्हीं आंसर्स को टीचर ने कलेक्ट किया है और उन्हें एक टेबल में अरेंज कर दिया है। टेबल कुछ इस तरह से बनाई गई है। फर्स्ट जो क्वेश्चन टीचर ने पूछा वो था गोइंग टू द मार्केट। कितने बच्चे मार्केट जाके सामान लेकर आते हैं? तो 47 बच्चों ने यहाँ पर यस किया। वॉशिंग यूटेंसिल्स मतलब बर्तन कितने बच्चे धोने में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं? तो 15 बच्चे ऐसे थे जो कि इस काम में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने में कितने बच्चे हेल्प करते हैं? तो ओनली 3 चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स टू वॉश क्लोथ्स। मेकिंग एंड सर्विंग फूड, कितने बच्चे हैं जो कि खाना बनाने और सर्व करने में पेरेंट्स की हेल्प करते हैं? तो ऐसे 25 चिल्ड्रन हैं। और क्लीनिंग द हाउस, घर की साफ सफाई में ओनली 10 चिल्ड्रन सेड यस फॉर दैट। मीन्स टीचर ने टोटल कितने बच्चों से क्वेश्चन किया? टोटल बच्चों से जो क्वेश्चन किए वो थे 100। आप यहाँ टोटल करेंगे 47 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 25 प्लस 10 इज इक्वल टू 100। अब इन 100 बच्चों से जो क्वेश्चन किए उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आंसर फिल करना है। चिल्ड्रन हु हेल्प इन मेकिंग और सर्विंग फूड आर, वे बच्चे जो कि खाने को बनाने और सर्व करने में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। दीज आर ऑप्शंस। 1/3 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, कुल बच्चों का 1/3 है। हाफ ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, कुल बच्चों का हाफ है। या 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, कुल बच्चों का 1/4 है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि जो मेकिंग एंड सर्विंग फूड वाले बच्चे हैं वो एक्चुअली हैं कितने। तो बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, फॉर सपोज यहाँ पर हैं क्लीनिंग द हाउस, तो क्लीनिंग द हाउस वाले बच्चे हैं 10, और 10 के लिए आप शेप देख रहे हैं कुछ किस तरह की है। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि ये ड्रॉ कैसे की गई है। बच्चों, आपने पढ़ा है कि सेंटर पर जो सर्कल है उसके सेंटर पर टोटल कितना डिग्री का एंगल होता है? 360 डिग्री का। तो हमें इस 360 डिग्री को डिवाइड करना है 100 पार्ट्स में। मीन्स यहाँ पर हमारे बच्चे कितने थे? 100। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग इस 360 डिग्री को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम वे बच्चे डिवाइड करते हैं जिनके बारे में हमें ऑलरेडी गिवन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास है क्लीनिंग द हाउस, 10 बच्चे। तो 10 बच्चे हैं, टोटल हमारा जो एंगल है वो है 360 डिग्री, और 360 डिग्री को हमें डिवाइड करना है 10 बच्चों के लिए, और नंबर ऑफ टोटल चिल्ड्रन है हमारे 100। अब हम इसे कर देंगे कैलकुलेट। 0 is cancelled by 0, again this one 0 is cancelled by this one 0, and we have 36 degree multiplied by 1 means 36 डिग्री। तो हमारा यहाँ पर कितने डिग्री का हमारा ये एंगल होगा? ये हमारा एंगल हो जाएगा 36 डिग्री का, जिसे कि आप प्रोटेक्टर रख करके ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा
हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है मेकिंग एंड सर्विंग फूड, कौन कितने बच्चे इसे कर रहे हैं। और देखिए बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं टेबल में कि मेकिंग एंड सर्विंग फूड वाले बच्चे हैं 25। तो 25 बच्चों के लिए आप क्या करेंगे? आप कैलकुलेट करेंगे। इस बार हम 10 के लिए नहीं, हम कैलकुलेशन करेंगे 25 के लिए। तो चलिए हम 25 के लिए कैलकुलेट कर देते हैं। 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100। 25 की टेबल में बच्चों 4 टाइम्स होता है 100, और अब हमें मिल गया 360 डिवाइडेड बाय 4। और जब हम 4 की टेबल रिसाइड करेंगे तो हमें 9 टाइम्स मिल जाएगा 36, मीन्स 90 डिग्री। तो हम यहाँ से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं प्रोट्रैक्टर यूज करके। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का एंगल। अब जो ये बीच का पोर्शन है, ये कितना डिग्री बचा बच्चों? आप देखिए, ये टोटल होता है जब हम सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर एक साइड होती है 90 डिग्री। 4 पार्ट्स आर ऑफ 90 90 90 एंड 90। तो जब आप देख रहे हैं ये 36 डिग्री है, तो रेस्ट ऑफ द पार्ट इज 54 डिग्री। 90 में से आप 36 को माइनस करेंगे तो ये आपका कितना बच गया? 54 डिग्री। और इस तरह से आप पूरे सर्कल को कैलकुलेट कर लेंगे। और हमें सभी के बच्चों ने क्या क्या काम किया वो एक सर्कल पर आप ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरह से अब हमारा ये जो सर्कल है, ये हमारा ड्रॉ करने के बाद में हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से कि हमने यहाँ पर मेकिंग एंड सर्विंग फूड के 90 डिग्री के एंगल पर ड्रॉ कर दिया है। जो 54 डिग्री है वो है वॉशिंग यूटेंसिल्स के लिए। फिर यहाँ पर हमारे पास है ओनली 3 बच्चे ऐसे थे जो वॉशिंग क्लोथ्स कर रहे थे, मीन्स कपड़े धोने में अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे थे। और रेस्ट ऑफ द जो चिल्ड्रन थे 47, दे वर हेल्प फॉर देयर चिल्ड्रन टू गो द मार्केट। मीन्स अब आप इस आंसर को देख करके बता सकते हैं कि विच इज द राइट आंसर। यहाँ पर है राइट आंसर हमारा 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। मीन्स टोटल बच्चों के 1/4 बच्चे ऐसे हैं जो कि मेकिंग और सर्विंग फूड में अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। हॉट एंड कोल्ड। बच्चों यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं कि कुछ ग्राफ बने हुए हैं। ये ग्राफ है 1 जून और 1 दिसंबर के। हैव यू सीन द वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी और इन न्यूज़पेपर? तो क्या आपने भी कभी न्यूज़पेपर या टीवी पर वेदर रिपोर्ट देखी है? दीज आर 2 बार चार्ट्स। ये जो ग्राफ है इन्हें कहते हैं बार चार्ट्स। इन्हें बच्चों बार चार्ट्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज दीज आर लुक्स लाइक बार्स। ये बार्स की तरह नजर आ रहे हैं। This shows the highest temperature in degrees Celsius in 4 cities. 4 cities देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। और ये जो सिटीज हैं इनके डिफरेंट टाइम पर टेम्परेचर्स नोट किए गए हैं, जैसे कि ये है 1 जून का और ये है 1 दिसंबर का। और हमारी 4 सिटीज हैं दिल्ली, शिमला, बेंगलोर एंड जैसलमेर। पहले हम इस बार ग्राफ को अच्छी तरह से रीड करेंगे, उसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। 1 जून के बार ग्राफ को जब हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट किसका बार ग्राफ जा रहा है, वो है जैसलमेर का 38 डिग्री सेल्सियस के साथ। और जिसका टेम्परेचर ज्यादा है मीन्स इट इज द हॉटेस्ट प्लेस, वो सबसे ज्यादा गर्म स्थान है। और जिसका टेम्परेचर सबसे कम है मीन्स शिमला का विथ 22 डिग्री सेल्सियस। मीन्स
यह सबसे कम गर्म है। इसी तरह से 1 दिसंबर पर आप देखिए कि यहाँ पर सबसे ऊंचा ग्राफ, सबसे बड़ा ग्राफ किसका है? जैसलमेर का विद 25 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर जिसका सबसे बड़ा ग्राफ है वहां पर सबसे कम सर्दी है, जबकि सबसे छोटा ग्राफ किसका है? शिमला का। मीन्स शिमला इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन 1 दिसंबर, और वहां टेम्परेचर कितना है? 10 डिग्री। अदर सिटीज के टेम्परेचर भी आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब हम रीड करते हैं अपना क्वेश्चन। Which city is the hottest on 1 जून? कौन सी सिटी 1 जून पर सबसे ज्यादा गर्म है? तो देखिए 1 जून पर सबसे बड़ा ग्राफ किसका है? जैसलमेर का। मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया? जैसलमेर इज द हॉटेस्ट सिटी ऑन 1 जून। The second question is, which city is the coldest on 1 December? कौन सी सिटी है जो कि 1 दिसंबर को सबसे ज्यादा ठंडी है? तो बच्चों अभी मैंने जैसे आपको समझाया कि जिसका बार ग्राफ सबसे छोटा है, दिस इज द कोल्डेस्ट सिटी, और वो है शिमला, जिसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर हो जाएगा शिमला इज द कोल्डेस्ट सिटी ऑन 1 दिसंबर। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, which city shows little change in temperature on the 2 days 1 जून and 1 दिसंबर? ऐसी कौन सी सिटी है जहां पर कि 1 जून और 1 दिसंबर के टेम्परेचर में बहुत ही लिटिल चेंज है, ज्यादा अंतर नहीं है? तो इस बार ग्राफ को आप ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ पर आपको दिल्ली के टेम्परेचर को देखिए, 33 है, और उसके बाद दिसंबर में हो गया है 23। मीन्स डिफरेंस कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस का। शिमला में 22 से टेम्परेचर हो गया है 10 डिग्री, मीन्स डिफरेंस इज 12 डिग्री। अब हम बात करते हैं बेंगलोर की। बेंगलोर में देखिए 28 डिग्री सेल्सियस है, और दिसंबर में है 24 डिग्री सेल्सियस। मीन्स यहाँ जो डिफरेंस है वो है 4 डिग्री सेल्सियस का। और जैसलमेर की अगर हम बात करें तो जैसलमेर में बच्चों 38 में से हम 25 को माइनस करें तो यहाँ पर है 13 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस। मीन्स सबसे कम डिफरेंस कहाँ रहा? जहाँ बहुत ही लिटिल चेंज आया है वो सिटी है बेंगलोर। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इन बेंगलोर देयर इज लिटिल चेंज इन टेम्परेचर on the 2 days 1 June and 1 December. आई होप बच्चों आपको आज के दोनों ही टॉपिक्स अच्छी तरह समझ में आए होंगे, चपाती चार्ट एंड बार ग्राफ। और इस तरह के और भी क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी नई वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।